बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़बरें बहुत सी होती हैं जो वक्तन जो है हम कोशिश करते हैं कि आपको उसके बारे में इतला दी जाए। हम कोऑपरेटिव इदारे के अंदर जो बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं उसको आपके सामने पेश करते हैं ताकि नाज़रीन और मुतासरीन को मालूम हो कि कोऑपरेटिव इदारे के अंदर जो सोसाइटीज़ के केसेस होते हैं उनके क्या हालात चल रहे हैं। नाज़रीन, आज हम फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इस प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं जो जिनाह गार्डन फ़ेज़ 2 का ये साइड ऑफिस है। यहाँ पे आज जो पीडीए जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है उन्होंने एक एहतजाज कॉल दी थी और उनकी एहतजाज कॉल के ऊपर हमने सोचा कि मुतासरीन और जो पीडीए के जो यहाँ के जो लोग हैं, जो इस एसोसिएशन के लोग हैं, उनका जो मौक़िफ़ है वो उनके जो मुतालबात हैं वो क्यों नहीं पूरे हो रहे और आज क्या वजह है कि ये लोग जो हैं इन्होंने एहतजाज कॉल दी और ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से पीडीए के जो नुमाइंदे हैं या पीडीए के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनका एहतजाज था कि सोसाइटी के जो मामलात हैं वो उन जो ठीक नहीं चल रहे, जो उनसे वादे वईद किए गए थे वो मैनेजमेंट कमेटी पूरे नहीं कर रही। तो इसी सिलसिले में हमने कोशिश की और आगे भी हम यही हमारा सिलसिला है कि हम जो यहाँ के जो पीडीए के सदर हैं उनसे आपकी बात कराई जाए, जो यहाँ पे मुतासरीन इकट्ठे हुए हैं उनसे आपकी बात कराई जाए कि आखिर क्या मामला है कि 1.5 साल हो गया है कि ये जो मसाइल हैं ये क्यों नहीं कवर अप हो रहे। रोहिम, जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि पीडीए के जो फोरम के ऊपर आज जो एहतजाज हो रहा है उसके जो कुछ मकासद हैं, डेफिनेटली इस एमसी ने बहुत सारे वादे किए थे और ये पूरा ग्रुप जो था उनके साथ था और लाजमी बात है आज रिस्पॉन्सिबल हैं ये लोग। जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही वो लोग भी इनसे पूछते हैं क्योंकि इस एसोसिएशन का मतलब ही यही था कि ये लोग एक डीलर एसोसिएशन की जो है नुमाइंदगी कर रहे थे। आज वो तमाम दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं। हमारी पहले सबसे कोशिश यही है कि उन तमाम लोगों का मौक़िफ़ लिया जाए और पीडीए के जो प्रेसिडेंट हैं मलिक आफ्ताब साहब, वो सारे इस पूरी डिटेल को बताएंगे, ब्रीफ करेंगे लोगों को कि इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, लोगों को ये बताइए कि आज का जो एहतजाज है इसका मेन मकसद क्या है, क्योंकि आप लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए तो लाजमी बात है आपके कुछ मुतालबात हैं जो मौजूदा एमसी जो है वो उस पर काम नहीं कर रही, तो आप इसके बारे में ज़रा नाजरीन को हमारे बताइए और ताकि लोगों के तक आपकी आवाज़ दूर तक जाए। जनाब, पिछले 3 महीने से हम इनके साथ जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, बैठे थे इनके साथ कि जो रियल्टर बेसिकली हम चूँकि रियल्टर के नुमाइंदे हैं तो रियल्टर के नुमाइंदे होने के नाते ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो रियल्टर्स की प्रॉब्लम्स है उनको हल किया जाए। नक्शा नहीं दे रहे, पिछले 3 महीने से हम इनके साथ बैठ रहे हैं। डीलों की रजिस्ट्रेशन के लिए हमने इनको कहा था कि इनकी रजिस्ट्रेशन करें, वो नहीं कर रहे, वो नहीं हो रही। डेवलपमेंट का काम, चूँकि हम लोगों ने प्लाट बेचे हुए हैं, हमारे फेस को देख के लोग इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डेवलपमेंट पिछले हम जब से एमसी बैठी है या उससे पहले एमसी थी, ख़ास तौर पे ये डी वाला एरिया है या 123 एबीसी है, 155 वाली गलियां हैं या 225 एबीसी है, इस एरिया में एक ही डेवलपर है और वो डेवलपर काम नहीं कर रहा। तो हमने कई दफ़ा इनके साथ ये मुतालबत रखे कि भाई काम करें ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उधर लोग घर बना सकें, रह सकें, लेकिन ये काम नहीं कर रहे। तो मेन हमारे मुतालबत 3 है। इसके साथ साथ जो रिहायशियों के मसाइल हैं वो भी, चूँकि हम लोगों ने उनको प्लाट लेके दिए हैं, हमने ही उनको कहा कि इधर आके घर बनाएं, तो वो भी मसाइल हमारे हैं। जैसे बिल्डिंग के इशू लोगों के चलने हैं, सिक्योरिटी के मामला हैं लोगों के सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आ रहा है जिनाह गार्डन में। डेवलपमेंट जो गलियां टूट फूट का शिकार है वो मसाइल हैं। तो इस वजह से हम 3 महीने तक लगे रहे। उसके बाद आज फिर हमने एहतजाज की कॉल दी। तो ये एहतजाज का ये पहला दिन है। अगर ये हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो इंशाल्लाह रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद हमने इधर एहतजाज करना है और दिन ब दिन एहतजाज की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं ये सब दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि टाइम निकाल के रोज़ सब दोस्त आएँ।
जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। जो बेसिक हमारे मुतालबात हैं जब माने जाएंगे उसके बाद हम अपने दफ्तरों में बैठ के काम करेंगे, वरना हम इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मलिक असल साहब मकसद ये जी, है। दूसरा सवाल जब आपने भी ये बात की है कि जो डेवलपर है वो काम नहीं कर रहा, जी तो ये एमसी के इख्तियार में है कि वो डेवलपर को चेंज कर सकती है। इसमें तो एजीएम के अंदर जितना मेरी मालूमात है, इन्होंने पूरी जो है इसके आप लोगों की कंसेंसस से ये आपसे लिया हुआ है कि आप किसी भी डेवलपर को दे सकते हैं, प्रॉपर पेपरा रूल अडॉप्ट करें और उसके मुताबिक जो है किसी डेवलपर को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मेम्बरान की फलाह के लिए प्रोजेक्ट बना हुआ है और मेम्बरान जो हैं वो इसके कस्टोडियन हैं। तो आप क्योंकि इस तमाम जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर मेन रोल अदा कर रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर जो है आप क्यों नहीं मैनेजमेंट कमेटी से बात करते कि किसी डेवलपर को किसी वक्त भी चेंज किया जा सकता है? देखें, जो डेवलपमेंट नहीं हो रही, अगर इनको मसाइल का पता है कि डेवलपर जानबूझ के नहीं कर रहा या क्या मसला है, तो इनको चाहिए, अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहा तो डेवलपर चेंज कर दें। इनको चाहिए, सोसाइटी ने करना है ना, ये सोसाइटी के इख्तियार में है कि सोसाइटी चाहे तो डेवलपर चेंज हो सकता है। तो अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा तो ये डेवलपर चेंज कर दें। नया जी, बंदा बिल्कुल। आएगा तो नया बंदा हो सकता है अच्छे तरीके से काम कर दें। जी, जी, जैसे कि आपने देखा कि इसमें मलिक साहब का जो पॉइंट है वो भी आप उसको नोट करें। और दूसरी जो बात है कि एमसी जो है वो हमेशा यही कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो लाज़िम बात है, ये एमसी जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है कि वो ऐसे फंड्स जनरेट करे, ऐसे प्रोजेक्ट लेके आए। और डेफिनेटली जब ये प्रोजेक्ट लेके आएगा तो पीडीए जो है, जिसमें डीलर एसोसिएशन है, इनके ज़रिए ही वो प्रोजेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इनके साथ वो लोग डिस्कस करेंगे तो इनको पता चलेगा कि कौन सी गलियाँ किस एरिया और किस पोजीशन में सोसाइटी के हालात हैं। और ये लोग क्योंकि दिन रात उस पर मेहनत करते हैं और इन्हीं की मेहनत से ही सोसाइटी जो है आगे डेवलप होती है। तो इसके बारे में बताइए कि ये क्यों नहीं ऐसा सिलसिला बनता जा रहा है, सोसाइटी की देखें, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? बेसिकली फंड जनरेट करना सोसाइटी का काम है। सोसाइटी चाहे तो फंड जनरेट कर सकती है। सोसाइटी, अगर सोसाइटी के पास, पहली तो बात है कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट ही उस तरह का नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट है इनके पास तो ये रियल्टर लोग बैठे हैं। ये क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है ना, जब ये पीछे काम नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लोगों को सहूलतें नहीं देंगे, तो नए लोगों को हम किस तरीके से एंटर करें। तो जब तक ये काम करें, हमें इस चीज़ पे ये इंश्योर गारंटी दें कि हम काम करेंगे, तो नया प्रोजेक्ट भी बेचना मुश्किल नहीं है। ये सारे रियल्टर खड़े हैं ना, इनके लिए मुश्किल कोई नहीं है। लेकिन चूंकि हमें कोई गारंटी नहीं दे रही, हमें खुद इत्मीनान नहीं है कि ये काम करेंगे ये नहीं करेंगे, तो हम इनके साथ कैसे तावन करें। जी मलिक साहब, आज क्योंकि हाई कोर्ट में भी मैं गया, वहाँ का केस की जो पूरी प्रोसीडिंग थी वो मैंने सुनी कि सूरत हाल ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। कि जो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हम जो है सोसाइटी, जो नेशनल असम्बली की सोसाइटी है या फेडरल एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी है, हम इसको सीडीए के डायरेक्टर के साथ या सीडीए के जो प्लानर हैं उनको नोटिस बल्कि कर दिए गए हैं कि आप लोग इसको टेक ओवर कर लिए। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। सीडीए तो अपनी सोसाइटियाँ जो है वो आज तक डेवलप नहीं कर सका। तो अगर खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल बनती है, तो इसके ऊपर आपकी जो एसोसिएशन है वो क्या रिएक्शन देगी इसके ऊपर? देखें सर, ये इंतज़ामी मामला जो है सीडीए के, सोसाइटी के या अदलिया के, ये वही बेहतर जानते हैं। हमारा जो ग्रुप है, जो हम लोग रियल्टर हैं, अपने लोगों का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है और इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। जज साहब ने क्या उस पर ऑर्डर किए हैं वो तो मुझे नहीं पता, अभी मेरे पास नहीं आए वो चीज़। लेकिन ये है कि सोसाइटी अगर अच्छे तरीके से चला ले तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती कि जज कहे कि सीडीए इसको टेक ओवर कर ले। जब ये इनमें नाअहली है, ये चला नहीं पा रहे, तो इसी वजह से ये बातें सारी हो रही हैं ना। तो बेहतर यही है कि ये लोग इसको अच्छे तरीके से चलाएं, ताकि कल को इस तरीके की नौबत ही ना आए कि जनाब कोई दूसरा इसको आके टेक ओवर कर ले। पहले भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में बहुत सारे मसाइल थे। डीलर भी परेशान थे, रिहायशी भी परेशान थे। ये लोग आए तो ये चूंकि जाने पहचाने चेहरे थे, इन तक हम लोग पहुंचे। बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके साथ डिस्कस होती रही। रिहायशियों के मामले में भी वो सारी चीज़ें वो करते रहे। लेकिन अगर ये हल नहीं कर पा रहे तो ये इंतज़ामी नाअहली है। इनको करना चाहिए लोगों के मसाइल हल। जी, मलिक आफ्ताब साहब की बात आपने सुनी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दी थी कि ये लोग काम कर नहीं रहे। और इसी दौरान जो सब तमाम दोस्तों ने ये एक मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि जो सदर साहब हैं या नायब सदर साहब हैं वो काम नहीं करने देते। इसी बेस के ऊपर आप लोगों के साथ जो मैनेजमेंट कमेटी है, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद गवाह भी हूँ, उन्होंने वादा किया था कि दिसंबर तक हम फ़लाँ ये काम कर देंगे, जिसमें कोई रिहायशी इलाकों के काम थे, कुछ फ़ेज़ 2 का मसला था और फ़ेज़ 1 के कुछ मसले थे। लेकिन आज तक वो मसले हल नहीं हुए, जिसकी वजह से आज फिर ये बरादरी जो पीडीए है, जो डीलर एसोसिएशन है, यहाँ पे इकट्ठे हुए। इनका एहतजाज का मेन मकसद यही था। तो मैं इसके ऊपर भी मलिक साहब का एक मौक़िफ़ ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मलिक साहब उसके अंदर मेन पार्टी थे और मलिक साहब उसके तमाम चश्मदीद गवाह भी थे और उसमें उसको लीड भी कर रहे थे। जी मलिक साहब। सर, बात यह है कि जब से इस मैनेजमेंट कमेटी को हमने इससे पहले वाले जो लोग थे, जब उनको आजमा चुके, तो हमने कहा कि नए लोग आए। तो ये लोग जो है ना, इनको हमने पूरी तरह सपोर्ट किया। ये लोग आए,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये कर पा नहीं रहे। इस वजह से ये नौबत यहाँ तक आई कि हमें एहतजाज करना पड़ा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये हमारे मुतालबात हल नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब का आपने मौक़िफ़ सुना, जितने सवालात थे उनका अगर कोई ऑथेंटिक जवाब था तो मलिक साहब ही दे रहे थे। इसी तरह हम दूसरे दो दोस्त हैं यहाँ पे, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे कि वो अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर अपना मौक़िफ़ दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुल हकीम है। मैं 2012 से इस सोसाइटी में मतलब काम कर रहा हूँ। इस सोसाइटी के अंदर मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट को इनकी इन्वेस्ट कराई हुई है। पहले तो इन्हें हमारे जो मौजूदा एमसी है इनका कहना ये था कि मतलब रजा अपना खालिद साहब और ज़िया शाहिद साहब ये दोनों ने काम करने नहीं दे रहे हैं सोसाइटी में। अब वो ये 10 मिल के उन दोनों को फारिग कर दिया, तो अब किनको कौन रोक रहा है कि मतलब ऐसी क्या वजह है कि मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में? हमें ये समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़ाहिर हो रहा है कि ये 2 बंदे थे जो काम वाले थे, उनको इन्होंने फारिग कर दिया। बाकी ये 10 मिल के जो है ना काम नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में, हमें तो ये समझ में आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त, क्योंकि मैंने आज हाई कोर्ट में भी देखा, वहाँ पे जो मुतासरीन थे उन्होंने तकरीबन 44 से 45 लेटर ऐसे थे जो एक फ़ाइल में बना के जज साहब को दे दिए कि ये री नंबरिंग का जो खाता है जो पिछली एमसी कर रही थी वो आज फिर उसी तरह कंटिन्यू है। तो आज ये जो री नंबर का दोबारा एक एलिगेशन कह लें या जो प्रूफ सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें कि इसमें मैं खुद मुतासिर हूँ। मैंने 70 लाख का प्लाट लिया है, जो मौके का एलओपी वाला प्लाट है। वो प्लाट मैंने वाजिद भाई को ख़ास तौर पर हमारे सेक्रेटरी को लेके गया मौके पे, सदर भी साथ थे। उन्होंने कहा 3 दिन में मैं ब्लेड लगा के दूँगा इस प्लाट पे। आज 3 महीने हुए सब, तीसरे दिन में वो ब्लेड तो नहीं लगी। उधर पीछे नेवल वालों को बोल के वहाँ ज़रूर कोई चीज़ खड़ी करके जो है ना उस प्लाट का कब्ज़ा भी उनके हवाले कर दिया गया। मुझे नहीं मिला वो प्लाट। चाहूँ तो मुझे भी पता है कानूनी तौर पर पूरी आपकी एलओपी कैंसल हो सकती है मैं अगर कोर्ट पे जाऊँ। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ के बहुत सारे, सिर्फ मेरा एक प्लाट की वजह से बहुत सारे लोग जो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह जो है वो हम आपको एक और जो पीडीए के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करवाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगे और बताएंगे कि वो इस सूरत हाल में जो है उनका क्या मौक़िफ़ है और जो आने वाला दौर है या मौजूदा दौर है उसके ऊपर, क्योंकि उनकी गहरी नज़र है, क्योंकि वो पीडीए के अंदर हैं और डीलर एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर आपको इसके बारे में बता सकते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम निसार अहमद है जी, और मैं यहाँ पे एक प्लाजे के मालिक हूँ। अभी हाल ही में इन्होंने पानी के चार्जेस में बेतहाशा इजाफा कर दिया है, जो कि 1000 रुपये पर फ्लैट के अंदर कनेक्शन है, वहाँ पे इजाफा तो चलो कंसिडरेबल है कि इतने 1000 रुपये नहीं तो कोई मुनासिब किया जाए। लेकिन दुकानों के अंदर जहाँ पे कोई पानी का कनेक्शन नहीं है वहाँ भी 1000 रुपये लगा दिया गया, जो सरासर नाजायज़ है। इसको फिल फोर ख़त्म किया जाए। जी, जैसे कि निसार साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि जो रिहायशियों के ऊपर ओवर बर्डन किया गया है या जो पानी का जो सिस्टम था, जो पानी का बिल थे उसको डबल कर दिया गया है। तो ये भी उनका एहतजाज है कि उसको एक लिमिट के अंदर रखा जाए ताकि जो लोग हैं जो जहाँ के रिहायशी हैं वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें, ताकि एक सेटलमेंट के साथ, एक कंसेंसस के साथ मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठें और एक लेवल तक उनको एक जो रेट इंक्रीज़ किया गया उसके ऊपर उनको मैनेज किया जा सके। जी, जैसे कि पीडीए के जो बहुत सारे लोग थे उनसे हमने बात करवाई और यहाँ पे जो फ़ेज़ 2 के मुतासरीन हैं उनमें से भी एक दोस्त यहाँ पे खड़े हैं ताकि उनसे उनका मौक़िफ़ लिया जाए और पता चले कि फ़ेज़ 2 के जो हालात हैं उसके ऊपर ये लोग मुतमिन हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि उनका एलओपी हो रहा है, एलओपी कंप्लीट हो गया है, एलओपी फाइनलाइज हो गया है। तो उसके बारे में, क्योंकि हर बंदे का जो है वो एक तजस्सुस है, क्योंकि उनका वहाँ प्लॉट है, तो उनके बारे में वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ज़्यादा मौक़िफ़ बेहतर दे सकते हैं। जी भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। सैयद मुराद शाह नाम है मेरा, और मेरा एक ज़ाती प्लॉट था फ़ेज़ 2 के अंदर, जो कि एफआईए की नज़र हुआ हुआ है। इस टाइम सारी फाइलें 150 फाइलें उठाई गई हैं एफआईए की तरफ। मैं एफआईए इधर जाता हूँ तो वो कहते हैं एफआईए जाता हूँ तो वो कहते हैं जी आपके जो सोसाइटी के मेंबरान्स हैं वो फॉलो अप करेंगे तो हम इस फाइलों के मसले हल करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर आके हमारा डायरेक्टली हम आपको परसू नहीं कर सकते। और हम इंतहाई परेशान हैं। एक मुश्किल से एक प्लॉट लिया था ज़ाती हैसियत से, और वो कि अभी इतना खटाई में वो एफआईए ने फाइलें उठाई हैं, हमें परेशानी है इस हवाले से। एक तो काम ही नहीं हो रहा है फ़ेज़ 2 के ऊपर, फिर उसके पास जो हमारी जो प्रॉपर फाइलें हैं जो ट्रांसफ़र हुई हुई हैं, डीसी ने खुद साइन किए हुए हैं और साइन की ज़िम्मेदारी के साथ ट्रांसफ़र की हुई है, उन फाइलों को कैसे ये एफआईए वाले उठा के ले जा सकते हैं? इनकी ज़िम्मेदारी थी, इन्होंने क्यों ट्रांसफ़र किया? अगर उनमें कोई मामलात थे तो उनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए था। तो हम इस हवाले से ज़रा हमारे भी मुतालबात हैं कि फ़ेज़ 2 की जो फाइलें एफआईए में गई हुई हैं उनको वापस लाया जाए, उनके लिए कोई इक़दामात किए जाएँ और फ़ेज़ 2 का काम किया जाए।
जी, जैसे आपने देखा कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि सोसाइटी के बहुत सारे मामलात जो हैं वो इदारों में जा चुके हैं। इदारे जो हैं वो अगर काम करते तो आज सोसाइटी के मेंबरान के ये हालात ना होते। सोसाइटी के अगर बुरे हालात हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि इदारा ख़ास तौर पे FIA, नैब और सबसे बड़ा जो रजिस्ट्रार है वो इसका ज़िम्मेदार है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस बेहतरी तौर पे काम करना शुरू कर दें और हर जो एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर वो चेक करें कि ये एप्लीकेशन जो है कंसिडरेबल है या नहीं है, और वैसी एप्लीकेशनों का एक ढेर लगता जा रहा है, केसेस की जो एक भरमार है सोसाइटियों के अंदर। ये सिर्फ फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तक महदूद नहीं है, ये पूरे कोऑपरेटिव इदारे के अंदर ये सारा सिलसिला है। आप जब जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई इंक्वायरी चल रही होती है, वहाँ पे किसी सोसाइटी के जो है कोई ना कोई इंक्वायरी चल रही होती है, इदारा चल रहा होता है, कोर्ट चल रही होती हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं है। तो हमारी इदारों से भी मुतालबा है कि इसको सीरियसली लिया जाए। जो लोग 15-20 सालों से इदारों के चक्कर लगा रहे हैं, खुदारा इस मसले का कोई ना कोई हल निकाला जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।